गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 11th के लिए पहला चैप्टर का पार्ट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये फिजिक्स में भी पढ़ना होता है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे आज की क्लास में कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है और कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है तो देखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स सरल भाषा में अगर कहें, फिगर का मतलब यहाँ पर डिजिट से है, अंक से है ना, अंक से है। और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंस है। यानी कि अगर सरल भाषा में कहें तो महत्वपूर्ण, वैल्यूएबल, है ना, वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू हो, वैल्यूएबल। और फिगर का मतलब है डिजिट से है, अंक से है। तो महत्वपूर्ण अंक की बात की जा रही है, वैल्यूएबल डिजिट्स की बात की जा रही है। इसका ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगा? जब आप मेज़रमेंट करते हैं तो जितना ज़्यादा आप सिग्निफिकेंट फिगर्स दर्शाएंगे अपने रीडिंग में, एक्सपेरिमेंट के दौरान आपका रीडिंग उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट और उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज माना जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैंने किसी से पूछा कितना बज रहा है बाबू, तो वो कहेगा सर 3 बज रहा है। मैंने दूसरे बच्चे से पूछा कितना बज रहा है बाबू, तो वो कहेगा सर 3:05 हो रहा है ना, 3:05 हो रहा है। तो 3 बजकर जो लंबा सांस खींच रहा है, इसका मतलब है कि उसमें डाउट हो गया। इसका मतलब ये डेसिमल से पहले वाला जो वैल्यू होता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें संदेह नहीं है कि 3 बज गया। अगर वो 3:05 कह रहा है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि 3 बज गया है। ठीक है, पीएम की बात मान लीजिए कर लेते हैं। और डेसिमल के बाद जो होता है इसमें डाउट रहता है। हो सकता है किसी के घड़ी में 3:06 हो रहा हो, या उसी की घड़ी में 3:06 हो रहा होगा, मोटा मोटी वो 3:05 बोल दिया। हो सकता है उसके घड़ी में 3:04 हो रहा हो, मोटा मोटी वो 3:05 बजा दिया वो। तो कहने का मतलब है कि डेसिमल से पहले की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्टेन डिजिट। और डेसिमल के बाद जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं? अनसर्टेन डिजिट, है ना। इसमें डाउट होता है, ये डाउटफुल है, इसमें संदेह भरा हुआ है, पर इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये सर्टेन है, नो डाउट। इधर वाले वैल्यू में कोई डाउट नहीं रहता है और इधर वाले वैल्यू में डाउट रहता है, डाउटफुल होता है ये। इसीलिए इसको अनसर्टेन डिजिट कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? सर्टेन डिजिट्स कहा जाता है। ठीक है, अब किसी भी नंबर में सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट दोनों को मिलाकर टोटल कितना डिजिट प्रेजेंट है, उसी को सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। नहीं समझे? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन एनी नंबर, प्रेजेंट इन एनी नंबर इंक्लूडिंग सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट, इंक्लूडिंग सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट। सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट दोनों को मिलाकर किसी नंबर में कितने अंक मौजूद हैं, इसी को क्या कहा जाता है? कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इसी को सिग्निफिकेंट फिगर से संबोधित किया जाता है। फिगर मतलब अंक, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। समझ गए? तो इसको समझने के लिए पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए कि सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन क्या है। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन एनी नंबर इंक्लूडिंग सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद इसको लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। मान लीजिए किसी के घड़ी में 3 बज रहा है, हाँ, या 3:05 हो रहा है, तो वो उसको कैसे बताता है?
डेसिमल के पहले वाला वैल्यू सर्टेन और डेसिमल के बाद वाले में डाउट रहता है, इसीलिए उसको अनसर्टेन डिजिट भी कहा जाता है। और सर्टेन और अनसर्टेन दोनों को मिलाकर टोटल जितना डिजिट होता है इसी को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। उदाहरण से समझते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए आपके पास है, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए कहीं पर कोई आदमी मेजरमेंट किया 3.58 सेंटीमीटर, कोई चीज़ का लेंथ वो मेजर किया और मेजर करने के बाद ये बताया, तो डेसिमल के पहले वाला और डेसिमल के बाद वाला यानी सर्टेन और अनसर्टेन दोनों को मिलाकर टोटल कितना डिजिट है? 3। तो हम कहेंगे कि यहाँ टोटल डिजिट की संख्या 3 है, इसीलिए यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है? तो 3 है। जितना डिजिट रहेगा सबको मिलाकर बोलना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो हमसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 5.0 एंड 5.00 सेंटीमीटर, तो हमको लगेगा कि इसमें कोई फर्क नहीं है, पर फर्क है। अगर कोई बच्चा मेजरमेंट करता है 5 सेंटीमीटर बोलता है और कोई बच्चा मेजरमेंट करके 5.0 सेंटीमीटर बोलता है और कोई बच्चा मेजरमेंट करके 5.00 सेंटीमीटर बोलता है, तो इसका मतलब इसके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है, उसने अपने रीडिंग को एक सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस किया। यहाँ डेसिमल के बाद भी उसने एक डिजिट तक वो आगे बढ़ा है, यानी यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और ये जो तीसरा स्टूडेंट है इसका जो रीडिंग है इसमें इसने दशमलव के बाद 2 अंक तक गया है, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी दशमलव के बाद आप जितना आगे जाते हैं उतना ही ज़्यादा वो एक्यूरेट और उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज माना जाएगा। कहने का मतलब है मोर इज द सिग्निफिकेंट फिगर, मोर इज द सिग्निफिकेंट फिगर, मोर इज द सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी रीडिंग, इन एनी रीडिंग, रीडिंग मतलब समझते हैं एक्सपेरिमेंट का रीडिंग, इन एनी रीडिंग कॉमा हायर विल बी इट्स एक्यूरेसी, हायर विल बी इट्स एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यानी वो वाला एक्सपेरिमेंट, वो वाला रीडिंग उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट और उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज माना जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए ताकि हम ये पता कर सके कि कौन वाला रीडिंग कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कितना ज़्यादा प्रिसाइज है। नोट डाउन करिए इसको भी। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसका मतलब इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग कौन वाला माना जाएगा? 5.00 सेंटीमीटर वाला रीडिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा प्रिसाइज माना जाएगा। नोट डाउन करो, चलो चलें नेक्स्ट। देखिए अब क्या है, रूल्स फॉर असाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे हम डिसाइड करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए डिजिट्स, आपको समझना चाहिए डिजिट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 0 डिजिट और एक होता है नॉन 0 डिजिट। एक होता है 0 डिजिट और दूसरा होता है नॉन 0 डिजिट। इसको हम नॉन 0 डिजिट भी कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 डिजिट बस 0 होता है। तो टोटल डिजिट 10 होते हैं 0 को मिलाकर। तो 1 से 9 तक की संख्याओं को जिसमें 0 नहीं है इसको कहा जाता है नॉन 0 डिजिट, और सिर्फ 0 को क्या कहा जाता है? 0 डिजिट कहा जाता है। तो डिजिट 2 तरह के होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, 0 एंड नॉन 0। इसको भी नोट डाउन करिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए आगे, अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर असाइनिंग। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। रूल्स फॉर असाइनिंग असाइन मतलब पता करना, ज्ञात करना। असाइन मतलब ज्ञात करना, पता करना। रूल्स फॉर असाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकाला जाता है ये हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। देखिए रूल 1 क्या कहता है, तो ध्यान समझेंगे। रूल 1 कहता है all the non-zero digits present in any number is significant figure। जितने भी नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट रहेंगे किसी भी नंबर में, सबका अपना महत्व है। all the non-zero digit, all the
non-zero digits present in any number is significant figure, is significant figures। यानी किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट होंगे तो वो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट महत्वपूर्ण अंक माने जाएंगे। सभी अंकों का अपना महत्व होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई आदमी मेजरमेंट किया और लिखा 43 सेंटीमीटर, तो इसमें 4 जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, उसका अपना महत्व है। 3 जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, उसका भी तो 3 का भी तो अंक का तो अपना महत्व है ना। तो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जवाब कहिएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि चीज़ को मेजर करता है और लिखता है 535 किलोमीटर, मेजर किया डिस्टेंस और उसको लिखा 535 किलोमीटर, तो यहाँ 5 का भी अपना महत्व है, 3 का भी अपना महत्व है और फिर से 5 का अपना महत्व है, 5 सभी अंकों का महत्व है। ये सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी जवाब है यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जवाब है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा रूल आता है, रूल 2। अभी कॉपी नहीं करना है, पहले समझना है। जब कॉपी करने के लिए कहा जाए तब कॉपी कीजिएगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, इफ अ नंबर स्टार्ट्स विथ जीरो, इफ अ नंबर स्टार्ट्स विथ जीरो, कोई नंबर जो है वो शून्य से शुरू होता है, एंड दैट जीरोज आर टू द राइट मोस्ट, एकदम दाहिना है, राइट मोस्ट सॉरी लेफ्ट मोस्ट, अरे काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, टू द लेफ्ट मोस्ट। If a number starts with 0 and that zeros are to the leftmost of non-zero digit, non-zero digit के एकदम बायां साइड में है, हाँ, that zero will not be significant, that zero will not be significant, तो उस जीरो का कोई महत्व नहीं होगा। If a number starts with 0, कोई नंबर जीरो से शुरू होता है, and that zeros are to the leftmost of non-zero digit, किसी पहले वाले नॉन जीरो डिजिट के एकदम बायां साइड में वो जीरो है, तो वो जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये जीरो का कोई महत्व नहीं है। अगर ये जीरो नहीं भी रहेगा तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी हम कहेंगे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 1 सिग्निफिकेंट। इसी प्रकार कहीं कहीं लिख दिया है 0.0056 किलोमीटर, तो जीरो लगाने से क्या हो गया, ये जीरो का कोई महत्व नहीं है, ये जीरो का कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ सिग्निफिकेंट सिर्फ कितना बोला जाएगा, 5 को और 6 को। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल दे देगा तो परेशान नहीं होना है। मान लीजिए कहीं ऐसा लिख दिया 0.0056 किलोमीटर, तो जीरो इसको देख के डेसिमल देख के परेशान नहीं होना है। इन जीरो का कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जीरो जो हैं वो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है, और किसी भी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग में अगर जीरो है तो वो जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, महत्व सिर्फ इन दोनों का होगा। और इसीलिए यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, डेसिमल देख के कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग बताइए जरा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 0.025। अगर हम आपसे पूछें तो यहाँ पे बताना है आपको कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इन जीरो का कोई महत्व नहीं होगा, सिर्फ 2 और 5 को काउंट करेंगे और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे चलिएगा। कागज कलम लेके बैठिए, खाली कहानी मत सुनिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। रूल 1 हो गया, रूल 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पहला रूल में क्या सीखा, सारे नॉन जीरो डिजिट। दूसरा रूल में क्या सीखा कि नॉन जीरो डिजिट के बायां साइड में अगर कोई जीरो होगा तो खाली उस जीरो का कोई महत्व नहीं है, डेसिमल लगा हो नहीं, डेसिमल अगर लगा हो चाहे नहीं लगा हो, है ना, उसका जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है।
चलेंगे नेक्स्ट, अगला रूल लिखेंगे रूल 3। अगर समझिए रूल 3 क्या होता है। इफ जीरोज आर प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, अगर किसी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो प्रेजेंट है, इफ जीरोज आर प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, देन दैट जीरो, देन लिखा हुआ है THEN, देन दैट जीरो विल बी सिग्निफिकेंट, तब उस जीरो का महत्व आ जाएगा, महत्वपूर्ण अंक माना जाएगा। देन दैट जीरो विल बी सिग्निफिकेंट। सर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 44 किलोमीटर, तो यहाँ पर दोनों के दोनों नॉन जीरो डिजिट हैं, तो दोनों का महत्व है अपना टू सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर यही 44 के बीच में अगर एक जीरो लगा दें, तो क्या इस जीरो का महत्व है? तो जवाब है कि हाँ सर महत्व है। अगर ये जीरो लगाने से तो 404 हो जा रहा है, तो इसका तो महत्व है ही। इसका मतलब कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसी प्रकार डेसिमल दे देगा तो परेशान मत हो जाइएगा। 400.04 किलोमीटर कहीं लिखा हुआ है, तो डेसिमल देख के परेशान नहीं होना है। दो नॉन जीरो के बीच का जितना जीरो है सबका महत्व है, चाहे दशमलव है चाहे नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2 ये दोनों नॉन जीरो का तो महत्व है ही, लेकिन इनके बीच के जीरो का भी अपना महत्व है, वैल्यूएबल है। तो 3 और 2 यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? इसी प्रकार से मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 10.0056, यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इंच लिखा हुआ है। मान लीजिए मेजरमेंट करने के दौरान इतना आया, तो ये सारे जीरो को काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 6। अगर आपके मन में कोई नंबर आता है तो उसको कहीं किनारे लिखते जाइएगा। अभी थोड़ी देर में जब मेरे सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे, तो आपने जितना भी नंबर सोचा होगा कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो उन सभी के आंसर्स आपको अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। थोड़ा देर आप धैर्य रखेंगे। देखिए, अगर आपके मन में कोई नंबर चलता है कि अगर ऐसा होता तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, आप कॉपी में लिखिए उसको। मन में जो प्रश्न आ रहा है आने दीजिए, उसको बगल में लिख के रखिएगा वो नंबर। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको सारे सवालों के जवाब अपने आप आपको मिल जाएंगे। चलिए अब आते हैं रूल 3 के बाद रूल 4 में आते हैं। इसको नोट डाउन करिए। अभी शुरू में क्या था? जीरो बायां साइड था, उसका वैल्यू नहीं था, लेकिन जीरो जब बीच में आ गया तो उसका वैल्यू है। अब जीरो को दाहिना साइड लगा के देखते हैं। पहले बायां लगाए, फिर बीच में लगाए, अब दाहिना साइड में लगा के देखते हैं क्या होता है। तो रूल 3 के बाद आगे रूल 4 में आएंगे। आपने इसको कॉपी किया था कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए रूल 4 में आएंगे, और रूल 4 में देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे? इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोज, कोई नंबर अगर जीरो पे खत्म होता है, इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोज and that zeros are to the rightmost, एकदम दाहिना साइड में है, ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, rightmost of non zero digits, then that zero will, यही सबसे खतरनाक रूल है, will not be significant, क्योंकि ये अनकन्विंसिंग है। हमारा दिमाग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है, लेकिन करेगा अभी। देखिए, इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस, कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, यानी लास्ट अंक उसका अगर शून्य रहता है, जीरो रहता है, एंड दैट जीरो एकदम नॉन जीरो के दाहिना साइड में है, देन दैट जीरो विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, तो उस जीरो को महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन यही रूल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 होगा, लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो नियम कह रहा है कि इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। अगर कहीं लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। अगर कहीं लिखा हुआ है 1000 सेंटीमीटर, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। अगर कहीं लिखा है 10,000 सेंटीमीटर, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। यही कह रहा है ये नियम।
और आपका दिमाग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जीरो लगाने से वैल्यू तो बढ़ रहा है, तो जीरो का महत्व कैसे नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि साइंस की भाषा में, साइंस की दुनिया में किसी भी नंबर जो जीरो पर खत्म होता है, उस नंबर को साइंस की दुनिया में ऐसे लिखा ही नहीं जाता है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो है, तो साइंस की दुनिया में इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 × 10⁴ सेंटीमीटर। और जब इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे किसी भी नंबर को क्या साइंस में नहीं लिखा जाता है, साइंस में ऐसे लिखा जाता है। और इस तरह से लिखने की जो तरीका होता है, जो कला होता है, इसी को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो जब इतने बड़े नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, या वैसा नंबर जो जीरो पर खत्म हो रहा है उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो सिर्फ यहाँ 1 को काउंट किया जाएगा, इंटू 10⁴ को सिग्निफिकेंट की श्रेणी से, कैटेगरी से बाहर रखा जाता है। नहीं समझे? और सिर्फ यहाँ 1 रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यहाँ 1000 लिखा है, यानी 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर लिखा जाएगा। और यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, यहाँ से देखना है, इसीलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 100 है, तो इसको आप 1 × 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 × 10⁻1 सेंटीमीटर भी इसको लिखा जा सकता है। और इसीलिए इन सब का सिग्निफिकेंट फिगर क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। समझ गए? तो कभी भी कोई संख्या एग्जाम में यही वाला आएगा, 100 का सिग्निफिकेंट फिगर, 500 का सिग्निफिकेंट फिगर, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, 5000 का सिग्निफिकेंट फिगर। तो परेशान मत होइएगा। क्यों? क्योंकि 5000 इसका लिख दीजिएगा सिग्निफिकेंट फिगर 1। कैसे 1? तो इसको ऐसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, और इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। रूल 4, एक अभी और रूल आएगा, 2 रूल अभी आएंगे और। चलिए अगला चलते हैं। रूल 4 के बाद रूल 5 में आते हैं। रूल 5 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। इफ अ नंबर एंड्स इन 0, इसी की तरह मिलता जुलता है, थोड़ा सा अलग है। इफ अ नंबर एंड्स इन zeros and that zero is to the right of decimal point, लेकिन वो जीरो अगर दशमलव के बाद है, then that zero will be significant, तो उस जीरो का अपना महत्व होगा। then that zero will be significant। मतलब सर, मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है 5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1। अगर कहीं लिखा है 50, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1। लेकिन कहीं लिखा है 5.0, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2। अगर कहीं लिखा है 50.00, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। अगर कहीं लिखा है 500.00, इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3 और 2 5। ये समझने की जरूरत है, ये आपके मन में कंफ्यूजन पैदा थोड़ा सा हो सकता है करे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 5 का सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। क्लियर है ये? 50 का सिग्निफिकेंट फिगर 1 क्यों है? क्योंकि सर बोले कि 50 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 × 10⁻1 लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻2 लिख सकते हैं। तो 50 को ऐसा भी लिखा जा सकता है, 50 को ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर दशमलव के पहले इसके 0 इधर हो गया, तो इसका तो वैल्यू नहीं है, खाली 5 का है, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हुआ। 50 का सिग्निफिकेंट फिगर 1 क्यों हुआ? क्योंकि 50 को ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको दिक्कत है 5.0। सर ने क्या नियम लिखवाया कि यदि कोई नंबर 0 पर खत्म होता है, और वो जो 0 है वो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, दशमलव के दाहिना साइड में अगर 0 है, तो वो 0 का महत्व है। क्योंकि जब डेसिमल लग जाएगा ना, तब आप इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो 5.0 है, तो ये 0 का महत्व है। क्योंकि सर ने भी क्या बोला था कि दशमलव के बाद जितना अंक तक आप रीडिंग लेंगे, वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट और उतना ज़्यादा प्रिसाइज माना जाएगा, उतना उसमें एक्यूरेसी रहेगा उस बात में। तो अगर कोई बच्चा 5.0 रीडिंग निकालता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 5 का भी महत्व है और 0 का भी महत्व है। वो कह रहा है कि दशमलव के 1 अंक बाद तक हमने मेजर किया और वैल्यू 0 आया,
तो ये जीरो को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेहनत किया है, वो ज़्यादा दूर तक एक्यूरेसी को मेजर किया है, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा। यहाँ पर इसी प्रकार ये वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है 4 कैसे हुआ, इसलिए देखो दशमलव के बाद का जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट होगा। अब जब ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो बीच वाला सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। जब इधर के अंकों का महत्व है, इसको आप तो अगर आप इसका मतलब अगर आप इसका महत्व को नहीं समझ रहे हैं तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? क्या अगर हम इसको ऐसा लिख दें और इसको ऐसा लिखें, दोनों अगर सेम है तो फिर उस जीरो का कोई महत्व नहीं होगा। इस जीरो का महत्व नहीं होगा। अगर तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि ये जीरो काहे लिए हैं, तो इसलिए लिए हैं तो तुम इसको ऐसे लिख दो, उसका महत्व नहीं है तो वो जीरो को हटा के ऐसे लिख दो। क्या दोनों सेम चीज आ रहा है? ये 5 रुपया है, ये 50 रुपया है, तो यहाँ ये जीरो का महत्व नहीं है ना? क्या ये जीरो महत्व नहीं डाल रहा है? डाल रहा है, 5 को 50 बना रहा है, तो जीरो का महत्व नहीं है, इसीलिए 4 सिग्निफिकेंट है। सर तो अभी 100 में भी तो सर 2 जीरो था, तो इसका सिग्निफिकेंट 1 काहे बोल रहे थे? इसीलिए क्योंकि 100 को ऐसा लिखते हैं, इसीलिए हम ये कहाँ कह रहे हैं कि जीरो का महत्व नहीं है? कह तो रहे हैं भाई, लेकिन साइंस में उसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, इसीलिए हम ये थोड़े कह रहे हैं कि जीरो का महत्व नहीं है ना भाई? क्यों नहीं रहेगा? जीरो डाल रहे 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, लेकिन ये 100 को ऐसे लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, आप इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। यहाँ पर बताइए कितना है? फिर वही बात, अगर आपको लगता है कि ये दोनों दशमलव के बाद है इसलिए महत्वपूर्ण है, ये नॉन जीरो है इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको आप अगर दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इसको हटा दो, दोनों जीरो को, और हटा के देखो वही चीज है क्या? ये 5 रुपया है, वो 500 रुपया है, अंतर नहीं है, तो ये जीरो का महत्व है कि नहीं है? इसका मतलब कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 5, दोनों में अंतर है। चलिए ये समझ में आ गया आपको। एक और नंबर आपके मन में हो सकता है चल रहा हो, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 10,500 सर किलोमीटर, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा सर? मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है 10500, दशमलव नहीं लगा हुआ है, बस खाली 10,500 है सर, तो इसमें बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? तो देखो 10,500 अगर कहीं लिखा है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3 या 4 या 5। इसका सिग्निफिकेंट फिगर, कोई बच्चा अगर 3 लिखेगा तो गलत नहीं है, कोई 4 लिखेगा तो भी गलत नहीं है, कोई 5 लिखेगा तो भी गलत नहीं है। कैसे? सो देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.0500 इंटू 1 2 3 4 10 का पावर 4? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.050 इंटू 10 का पावर 4? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.05 इंटू 10 का पावर 4? तो जवाब है कि हाँ लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 5। इस केस में कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा? 4। और इस केस में कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा? तो 3। तो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। क्योंकि 1.05 भी आप खाली लिख सकते हैं, या दशमलव के बाद 3 अंक जा सकते हैं, दशमलव के बाद 4 अंक जा सकते हैं, क्योंकि जीरो है आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इसको लेके चलेगा तो इस केस में 1 2 3 4 5 ये पांचों महत्वपूर्ण अंक हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 दशमलव के बाद के जीरो तो महत्वपूर्ण होंगे ही होंगे, इसीलिए ये जीरो वैल्यूएबल है क्योंकि दशमलव के बाद है। ये जीरो वैल्यूएबल है क्योंकि दशमलव के बाद है। ये जीरो वैल्यूएबल है क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच का जीरो है। तो इसी प्रकार से यहाँ इस प्रकार अगर कोई लिखेगा तो 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, कोई ऐसे लिख के दिखाएगा तो 4 सिग्निफिकेंट होगा, कोई ऐसे लिख के दिखाएगा तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसीलिए 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये आपके मन में हो सकता है इस तरह का एक प्रश्न चल रहा हो, ऐसा मुझे लगता है। तो आप इसको क्लियर कर लीजिए, नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज कीजिए। अगर कोई बात आपके मन में कोई नंबर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए इसी प्रकार एक अगला रूल बनाते हैं। अगला रूल लिखते हैं 5 के बाद रूल 6, कॉपी करिए इसको। चलिए रूल 6 क्या है देखिए। रूल 6 क्या कहता है? एनी एग्जैक्ट नंबर, अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है या एक्यूरेट नंबर है,
एनी एग्जैक्ट और एक्यूरेट नंबर have infinite significant figure, have infinite significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? ये एक संख्या है जो दर्शाता है, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी को दर्शाता है। नहीं, एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग, किसी भी रीडिंग या किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो एक्यूरेसी है वो किस बात से तय होती है? तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है उसके पास, उससे डिसाइड होता है। तो भाई जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो अगर कोई चीज़, कोई बात बहुत एक्यूरेट है या कोई कांस्टेंट वैल्यू है, एनी कांस्टेंट वैल्यू हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। मैं कह रहा हूं एनी कांस्टेंट वैल्यू हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, have infinite significant figure, infinite significant figure, उसके पास significant figure infinite होता है। नहीं समझ में आ रहा है? सर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए एवोगैड्रोज नंबर बोल दिया, तो एवोगैड्रोज नंबर का वैल्यू फिक्स है। हाँ, रेडबर्ग कांस्टेंट बोल दिया, तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। समझ रहे हैं? प्लैंक कांस्टेंट बोल दिया, स्पीड ऑफ लाइट बोल दिया, तो ये सब जो वैल्यू जो कांस्टेंट है, या स्पीड ऑफ लाइट बोल दिया, तो ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, इनका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। तो ये सब का सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर यही चीज एवोगैड्रोज नंबर का वैल्यू आपको दे दे 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आप कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर एवोगैड्रोज नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट है। इसी प्रकार रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू अगर आपको दे दे 2.18 इंटू 10 का पावर 18 जूल, तो इसका मतलब ये रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है। नीचे वाला क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट, ऊपर वाला क्या है? एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये एवोगैड्रोज नंबर है। तो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू अगर यहां दे दिया तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर रेडबर्ग कांस्टेंट बोल रहा है, इसी प्रकार स्पीड ऑफ लाइट बोलेगा तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को वैल्यू में लिख देगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट वर्ड में बोला है कि वैल्यूज दिया हुआ है। अगर इस तरह से देगा तब फिर जैसे निकालते थे वैसे नॉर्मली, लेकिन अगर इस तरह से दिया है तो इसका मतलब क्या है? यही सर ने लिखवाया है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका वैल्यू फिक्स है, पूरे ब्रह्मांड में यही चलेगा। जितना भी ह्यूमन है सब एवोगैड्रोज नंबर का वैल्यू यही लेगा। जितना भी कैलकुलेशन होगा, चाहे चाइना, जापान, रसिया, पाकिस्तान, कोई भी हो, सब एवोगैड्रोज नंबर मतलब इतना ही दिमाग में आएगा। स्पीड ऑफ लाइट उसके दिमाग में इतना ही आएगा, यानी इसका वैल्यू फिक्स है, इसीलिए ये सर्टेन है, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट माना जाएगा। इसके अलावा यहां पर सर देखिएगा ध्यान से, सर क्या बोल रहे हैं? एनी एग्जैक्ट और एक्यूरेट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लीजिए हमसे कोई कहे कि 1 फादर, आई हैव 1 फादर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इनफाइनाइट। इसमें किसी को डाउट नहीं है, सब कोई एक्यूरेट है, सब 100% आश्वस्त है कि आई हैव 1 फादर, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। आई हैव 4 चेयर्स, अगर 4 सेंटीमीटर लिख देगा, 4 सेंटीमीटर लिख देगा तब 1 सिग्निफिकेंट, लेकिन किसी वस्तु का नाम लिख देगा तब बोलिएगा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। समझ रहे हैं? अगर यहां पे लिख देगा 4 सेंटीमीटर तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा, लेकिन यहां लिख देगा 4 एप्पल्स, 4 सिस्टर्स, 4 ब्रदर्स, तो इसका मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी किसी वस्तु का जिक्र किया जाए, नंबर के आगे किसी वस्तु का जिक्र किया जाए, मतलब वो एक्यूरेसी है। आई हैव 3 गुआवा ट्रीज इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में 3 अमरूद के पेड़ हैं, एकदम 100% श्योर है कि 3 ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि आई हैव 3 गुआवा ट्रीज इन माई गार्डन का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इसी प्रकार अगर पाई का सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो हम लोग कह देते हैं कि पाई तो 3.14, नहीं, पाई का सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। पाई का वैल्यू 3.14 थोड़े होता है, 1 4 के बाद आगे भी चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, अनंत तक चलता जाता है। इसीलिए 3.14 यानी पाई का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है?
इनफाइनाइट होता है। क्या होता है बच्चों? पाई का सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। लेकिन अगर 3.14 का सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो 3.14 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन अगर पाई का सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो क्या जवाब दे के आइएगा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। अभी फिलहाल इतना ही नोट डाउन। अब आपके पास डीपीपी है, उससे रिलेटेड सवाल जो है उसको जाकर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं प्यारे। नोट डाउन कर लीजिए इसको।